मॉर्निंग स्टूडेंट, एसएसटी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग राजनीति विज्ञान में चैप्टर 4 जाति धर्म और लैंगिक मसले पढ़ रहे हैं कि किस आधार पर भारत में समाज के अंतर्गत और पार्टियों में, इलेक्शन में, अन्य जगहों पे जाति धर्म और इन सभी बातों की समस्याएं हमें देखने को मिल जाती हैं, जबकि हमारा जो संविधान है वो हमें इन सभी चीज़ों से मुक्त करता है। जाति धर्म और अन्य सारी चीज़ें से ऊपर उठकर धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने की बात करता है हमारा संविधान। छुआछूत, भेदभाव, अन्य चीज़ें मिटाने के लिए भी हमारे संविधान में कानून है। ये सारी चीज़ें हैं हम लोग को आज पढ़ना है। राजनीति के अंतर, जाति के अंदर राजनीति। पीछे हमने अध्ययन किया है कि राजनीति में जाति की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि जाति और राजनीति के बीच सिर्फ एकांकी संबंध होता है। एकांकी मतलब एक जैसा संबंध होता है। राजनीति भी जातियों को राजनीति के अखाड़े में लाकर जाति व्यवस्था और जातिगत पहचान को प्रभावित कराती है। इस तरह यह राजनीति नहीं जो जातिग्रस्त हो जाती है, यह जाति है जो क्या होता है, राजनीतिकृत हो जाती है। जाति, देखिए, राजनीति जो है वो जातिग्रस्त नहीं होती है, मतलब जाति हो जाती है, वो राजनीति का शिकार हो जाती है। बहुत ही परफेक्ट लाइन है। मतलब जाति जब राजनीति में घुसती है तो राजनीति नहीं खराब होती है, बल्कि जाति का राजनीतिकरण हो जाता है। समझिए बात को। होता क्या है, किसी विशेष पार्टी द्वारा, संस्था द्वारा किसी विशेष जाति संप्रदाय को प्रोत्साहन, बढ़ोतरी, सम्मान, लगाव अगर किया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वह राजनीति खराब हो जाती है, बल्कि उस जाति के साथ राजनीति हो जाती है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इसके अनेक रूप ले लेती है। कारण क्या क्या है? हर जाति स्वयं को बड़ा बनाना चाहती है। तो ये होता है कि जैसे एक कोई जाति या कोई एक पार्टी किसी एक विशेष जाति संप्रदाय को मानने लगती है, उसी की देखा देखी अन्य जातियां या अन्य लोग अपने आप को बड़ा मानना शुरू कर देते हैं। इसलिए पहले वह अपने समूह की जिन जातियों को छोटा या नीचा बताकर अपने से बाहर रखना चाहती हैं, अब उन्हें साथ लेने का क्या करती हैं? प्रयास करती हैं। प्रारंभ में जब इन्हें ये बाहर करना चाहती थी, लेकिन जब इन्होंने देखा कि इनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा तो इनको साथ लेने का प्रयास करती हैं पार्टियां या लोग। क्योंकि एक जाति अपने दम पर सत्ता कभी भी स्थापित नहीं कर सकती, इसलिए वह एक से अधिक राजनीतिक शक्तियां पाने के लिए दूसरी जातियां या संप्रदाय को साथ लेने का प्रयास करती है। मैंने बताया था कि 92 में जब काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की तो दलित समुदाय के उत्थान के लिए किया, लेकिन केवल दलितों के बल पर मायावती जी ने 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाला, ये संभव नहीं है। उन्हें सभी जातियों का समर्थन मिला। मुलायम सिंह यादव जी की बात करें तो उन्होंने भी समाजवादी पार्टी बनाई थी। तो समाजवादी पार्टी बनाने का कारण केवल ओबीसी समाज का विकास करना था, लेकिन वो एक ही जाति विशेष का विकास करने में लग गए थे। लेकिन जब ये 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो केवल एक ही जाति विशेष संप्रदाय के वोट से वो नहीं बने। कहने का मतलब ये है बच्चों कि आरंभ में भले ही राजनीतिक पार्टियों का जो उद्देश्य हो वो संकीर्ण रहा हो कि किसी एक विशेष जाति संप्रदाय को लाभ पहुंचाने या उस लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से या उनका वो उत्थान या विकास के उद्देश्य से उस पार्टी का निर्माण हुआ है, लेकिन जैसे जैसे उस पार्टी में लोकतंत्र जागृत हुआ या उनको अकल आई, कह सकते हैं कि किसी एक विशेष जाति संप्रदाय धर्म लोगों के बल पर वो सत्ता हासिल नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें अन्य जाति संप्रदाय के लोगों को भी साथ लेने का ऐसा प्रयास करना पड़ा। बहुत सी ऐसी पार्टियां भारत में इसका उल्लेख या उदाहरण हैं। ठीक है ना। राजनीति में एक नवीन प्रकार की जातिगत गोलबंदी भी हुई, जैसे अगड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग।
काफ़ी बवाल हुआ था। अगर आप पिछड़ा वर्ग, अगड़े वर्ग में बड़ी जातियां आती हैं और पिछड़े वर्ग में जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं वो सारी जातियां आती हैं। इसी तरीके से जाति राजनीति में कई प्रकार की भूमिकाएं भी अदा करती है और यही चीज़ें विश्व भर की राजनीति में भी चलती है। केवल भारत में नहीं, हर जगह राजनीति में जाति का जो लगाव है या कह सकते हैं इंटरफेयर है, मतलब वो सारी चीज़ें हैं। विश्व भर में राजनीतिक दल मत पाने के लिए सामाजिक समूहों और समुदाय को गोलबंदी करने का प्रयास करते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में राजनीति में जातिगत विषमताएं और असमानताएं क्षीण और अभावग्रस्त समुदायों के लिए अपनी मांगे, अपनी बातें बढ़ाने और सत्ता में अपनी भागीदारी बनाने की गुंजाइश भी पैदा करती हैं। अनेक राजनीतिक दल और गैर राजनीतिक संगठन किसी जाति विशेष के खिलाफ भेदभाव समाप्त करने, उन लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने तथा उनके लिए जमीन जायदाद और अवसर उपलब्ध कराने की मांग करने के लिए भी आंदोलन करते हैं। यानी बहुत सारी, केवल एक चीज़ नहीं है। चुनाव के लिए पार्टियां जब मैदान में उतरती हैं तो तरह तरह की घोषणाएं, मैनिफेस्टो, वादा करती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी वो लोग समाज, क्षेत्र और प्रतिनिधि और उम्मीदवार देख के ही करते हैं कि किस क्षेत्र में कैसे क्या करते हैं, लोग लुभावन वादे कर रहे हैं, कैसे कैसे काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें उनके मैनिफेस्टो या उनके उद्घोषणा में होता है। लेकिन इसके साथ ही यह भी एक सत्य है कि सिर्फ जाति पर जोर देना सर्वथा लाभप्रद नहीं। जैसे मैंने बताया कि किसी एक पार्टी को लेकर अगर कोई व्यक्ति समाज चलेगा, किसी एक जाति को लेकर एक पार्टी चलेगी तो वो ज़्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाएगी, यानी राजनीति में चल नहीं पाएगी। लेकिन यदि वो सभी सर्व समाज, सभी जातियों को लेकर चलेगी तो जहाँ तक मेरा विचार है कि वो एक अच्छा काम कर पाएगी। जैसे कि धर्म के मुद्दे से साफ है कि सिर्फ जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं हो सकती। इस प्रकार गरीबी, विकास, भ्रष्टाचार, रोजगार, शिक्षा जैसे व्यापक मुद्दों से भटक कर संकीर्ण मानसिकता का आश्रय ले लेते हैं। सही मेन मुद्दा यही चार चीज़ें हैं, आपका गरीबी, विकास, भ्रष्टाचार, रोजगार और शिक्षा, बढ़ती महंगाई। ये सारी चीज़ें लेकर कोई भी पार्टी लेके चले तो यही है। लेकिन इन सारी पार्टियां लगभग एक जैसे चोर हैं, सारी पार्टियां लगभग एक जैसी विचारधारा रखने वाली हैं, चोर चोर मौसेरे भाई की तरह। इसीलिए क्या है, ये लोग इन सभी चीज़ों पे बातें नहीं करते, क्योंकि इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे तो सभी पार्टियों को जवाब देना पड़ेगा कि जब आपका शासन था तो आपने किस तरीके का शासन किया, किस तरीके से काम किया, जिससे उनका व्यक्तिगत स्वार्थ भी सिद्ध होता दिखता है। अक्सर देखा जाता है कि जातिगत तनाव, व्यक्तिगत स्वार्थों का टकराव अधिकतर हिंसा प्रतिहिंसा को जन्म देता है और इसमें सबसे ज़्यादा जो लाभ होता है वही राजनीतिक पार्टियों को होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण शब्दावली देखेंगे जैसे श्रम का लैंगिक विभाजन। श्रम का लैंगिक विभाजन मतलब कि घरों में या अन्य जगहों में जाति के आधार पर नहीं बल्कि स्त्री पुरुष के आधार पर कामों का बंटवारा होता है। यही होता है जैसे काम के विभाजन का ऐसा तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे काम महिलाएं करती हैं या नौकरानियां करती हैं, घर के बाहर का काम पुरुष करते हैं। नारीवाद औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास दिलाने वाली महिलाएं या पुरुष। जातिवादी समुदाय का मुख्य आधार जाति को मानने वाला व्यक्ति जातिवादी कहलाता है। पितृ प्रधान समाज महिलाओं के मुकाबले में पुरुषों को अधिक शक्ति व महत्व देने वाली व्यवस्था। पारिवारिक कानून परिवार से जुड़े मसले जैसे कि विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि के कानून माने जाते हैं। हमारे देश के सभी धर्मों के लिए अलग अलग पारिवारिक कानून हैं। वर्ण व्यवस्था समाज में जाति तथा उसके काम के आधार पर लोगों का उच्च जाति और निम्न जाति में विभाजन किया गया। नगरीकरण व्यक्तियों का अनेक कारणों के कारण गांव घर छोड़कर शहरों में आना पड़ता है, जिसके कारण से शहरों में अधिक गंदगी और अधिक समस्याएं उत्पन्न हो रही है। अब आपका चैप्टर खत्म हो गया है। ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आप लोग करेंगे। बहुत से बच्चे अभी भी क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बच्चों, अपने सारे क्वेश्चन आंसर करके भेजिए टाइम से, ठीक है ना। आपके स्कूल बहुत जल्दी खुलने वाले हैं तो अपने सारे होमवर्क कंप्लीट करके रखिए।